हेलो वेलकम कैसे काय माय 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स होप सो फाइनल अकाउंट का थ्योरी आपने अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लिया है। सो आज हम लोग हमारे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड की है स्टूडेंट्स, उसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो आज हम दो इलस्ट्रेशंस उसमें से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और वो दो इलस्ट्रेशंस आप अच्छी तरीके से आपकी बुक में लिख लीजिए। द सॉल्यूशंस व्हिच आई डू यू कॉपी इन योर बुक। और स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग माय बेस्ट सो दैट क्वेश्चन भी आपको दिखे, बट शायद ड्यू टू सम लिमिटेशंस एज आई टोल्ड यू वी डोंट हैव सच स्टूडियो फैसिलिटीज। ओके, सो माय सजेशन इज आप वो जो पीडीएफ क्वेश्चन है वो आप अपने लैपटॉप पे ट्रांसफर कर दीजिए या कोई और एक मोबाइल में ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि सॉल्यूशन यू कैन वॉच फ्रॉम योर मोबाइल एंड द पीडीएफ क्वेश्चन इज देयर ऑन योर लैपटॉप और अनदर मोबाइल। तो साइमल्टेनियसली वो दोनों सामने रहेगा तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, so my suggestion is PDF questions copy on your laptop or on the another mobile and solution from your mobile, so दोनों साथ में रहेगा। it is easy for you for understanding purpose. Clear instruction students? So let us begin with the question. आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। I hope so the format is very much clear to you students. 11th स्टैंडर्ड में हम जैसे बनाते वही चीजें बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट 10 to 12 लाइंस, डबल कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिमेनिंग जो 10-12 लाइन के बाद नीचे की जितनी जगह है वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और नेक्स्ट पेज पर यू प्रिपेयर 12 to 15 लाइंस का बैलेंस शीट डबल कॉलम। आई होप सो द फॉर्मेट इज वेरी मच क्लियर टू यू। यू कैन व्यू इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। फाइन, इज द व्यू वेरी मच क्लियर टू यू? सो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट 10 to 12 लाइंस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, रिमेनिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर नीचे इट इज बैलेंस शीट। Okay, students, now this trading account में there are certain items which are fixed, so let it be on their specific place which is given to them. जैसे opening stock comes on the first line, purchases on the next line, sales यहाँ पर पहले line पर, second last line of that trading account is closing stock, and below that is the balance sheet, मतलब trading profit and loss, and on your next page it would be a balance sheet. Balance sheet first line is fixed, here it comes as partner capital account. Mind you students, 12th standard में all the topics are relating to partnership, तो partners capital account। 11th में खाली capital लिखते थे because वो proprietor का था, यहाँ partners capital। okay, so 10 to 12 lines trading account, remaining profit and loss, and next page पे 12 to 15 line is the balance sheet. Hope so the format is very much clear. Due to limitation of space I haven't written the heading। ऊपर जिसका क्वेश्चन रहेगा ऊपर लिख लेंगे in the books of partnership form। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म या जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स के आप नाम भी लिखोगे चलेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इफ यू आर हैविंग द क्वेश्चन ऑन योर लैपटॉप और अनदर मोबाइल, ओके, जस्ट व्यू द क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम देयर आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। पहले हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग में आई होप सो यू रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो व्हाट आई डू, वी राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, शॉर्ट फॉर्म इज टीडीआर। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा तो पीसीआर। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आएगा तो पीडीआर, क्रेडिट साइड पर आएगा तो पीसीआर, बैलेंस शीट में आएगा असेट में तो बीए, और लायबिलिटी में आएगा तो बीएल। तो दिस आर द एब्रिविएशन व्हिच विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेकेंडली, ओके, क्वेश्चन में सब मार्किंग अकॉर्डिंगली वैसे ही करते हैं। अभी पीडीएफ फाइल है, ओके, तो यू कैन जस्ट आई एम repeating the things where it will be accordingly placed, तो listen carefully और वैसे अपने को उसको place करना है। ट्रायल बैलेंस आइटम 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स 2 इफेक्ट। ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ऑल एडमिन सेलिंग एंड फाइनेंशियल आइटम्स। एंड बैलेंस शीट में इट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज। स्पेसिमेन भी आपके पीडीएफ फाइल में उधर दिया हुआ है। एवरीथिंग आई होप सो आपने बराबर देख लिया है, नहीं देखा तो एक बार देख लो। एंड लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? All the best. Let's go with the question. Yes students, I am reading the question. आप ध्यान दो, okay? Watch it. Watch the question on your another mobile or your laptop. Fine. First illustration. Daya and Shama are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1. Equal ratio question में ही दिया हुआ है, ठीक है? कुछ नहीं बोलेगा तो equally. As I told you, partnership deed 1932 applies there.
following is a trial balance and additional information. Prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. Year ending है 31st March 2019. Okay, ट्रायल बैलेंस दिया है, मार्किंग कर लेते हैं. ट्रायल बैलेंस आइटम 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट. शॉर्ट फॉर्म्स याद है ना? आई एम फॉलोइंग दैट. लेट्स गो फ्रॉम द डेबिट साइड. सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है. डेट देखो 1 अप्रैल 2018 ब्रैकेट में दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक विल गो टू TDR, ट्रेडिंग डेबिट. Then it's bill receivable. Bill receivable will go to balance sheet asset. Wages and salary, पहला जो वर्ड दिया होता है उस पे प्रायोरिटी देना है. Wages will go to trading account TDR. Sundry debtors BA, balance sheet asset. Bad debts PDR, profit and loss debit. Purchases TDR, trading debit. Motor car BA, balance sheet asset. Machinery BA, balance sheet asset. Audit fees PDR, profit and loss debit. Administrative expenses. Sales return less from sales, discount PDR. Okay, next is building, balance sheet asset. Cash at bank, balance sheet asset. 10% investment, balance sheet asset. 10% hidden adjustment, interest provide करना है. मतलब हमने किधर इन्वेस्ट किया है उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा. हिडन एडजस्टमेंट है. दो इफेक्ट होंगे. एक तो हमारी इनकम है, सो इट विल गो टू PCR, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. दूसरी क्रेडिट साइड में देखो किधर भी इंटरेस्ट दिया नहीं है आपको ट्रायल बैलेंस में. दैट मींस एंटायर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग. तो पूरी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट असेट, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम है. तो रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग इनकम बैलेंस शीट असेट. एक PCR, दूसरा बैलेंस शीट असेट. हिडन एडजस्टमेंट है इन अ कॉलम. ओके, वी पुट अ टिक मार्क और अ डॉट, बट नाउ वी कांट. तो रिमेंबर, advertisement again a hidden adjustment, it will go to PDR. ब्रैकेट में बोला है 9 months. as I told you, final accounts we prepare for 12 months. 12 महीने के लिए बनाते हैं हम लोग, याद रखो. सो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है. नाउ 2 इफेक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे एडवर्टाइजमेंट में. और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा स्टूडेंट्स? नाउ इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लायबिलिटी में आएगा, याद रखो. नेक्स्ट, रॉयल्टीज. कुछ नहीं बोला, इट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, TDR, ट्रेडिंग डेबिट. General reserves, all reserves is liability. Remember, format में दिया, you can view it. Capital, liability side, partners capital. Creditors, liability. RDD, old reserves. Trial balance में जो दिया होता है, ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया होता है दैट इज ओल्ड रिजर्व, PNL फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट इज सेल्स, TCR, ट्रेडिंग क्रेडिट. तो जब भी RDD दिया है वो फॉर्मूला आएगा. 11th में करते थे हम, वापस से मैं लिखूंगा इधर फॉर्मूला. PNL में फॉर्मूला आएगा. सेल्स, TCR. आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रायल बैलेंस में दिया आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एक ही इफेक्ट आता है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस. डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया, इट्स PCR, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. तो होप सो ट्रायल बैलेंस आइटम आर वेरी मच क्लियर. 2 हिडन एडजस्टमेंट है, उसकी मैंने मार्किंग बता दी आपको. Below that the adjustments are given to you. पहला तो अपना ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक. 2 इफेक्ट, TCR, बैलेंस शीट असेट. एडजस्टमेंट का भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है PDF में, कौन से 2 इफेक्ट होंगे उसके, दैट इज गिवन देयर. ओके, यू कैन गो थ्रू, आई एम रिपीटिंग इट. देन टू, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप मार्किंग कर लो. इन द लाइव लेक्चर्स विल बी क्लियरिंग ऑल सच डाउट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो बी अटेंटिव. क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट, TCR, बैलेंस शीट असेट. Next, after that is depreciation. Generally we put a tick mark or dot on the asset, building and machinery. तो एक less from the concern asset, and second effect it is our expense. तो profit and loss के debit side पर आएगा. Bill receivable includes dishonor of the bill. Bill receivable dishonor means what? कि हमने किसी को bill, मतलब in other words समझ लो, मान लो चेक दिया है किसको, वो dishonored हो गया, तो वो बिल में से पहले क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो माइनस करेंगे, पहला इफेक्ट. ओके, बिल रिसीवेबल मतलब हमको जो पैसे आने थे वो क्या हो गए? डिसऑनर्ड हो गए, बाउंस हो गए, तो बिल उतना कैंसिल कर देंगे, मतलब वो बिल वापस से उतना जो बिल हमको मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया. सेकेंड इफेक्ट इसका क्या होगा? फिर से वो बंदा अपना कस्टमर बन जाएगा, डेटर बन जाएगा. तो 2 इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एड टू डेटर्स, दैट पर्सन विल बिकम अवर डेटर अगेन. फिर से उससे पैसा लेना है ना, क्योंकि आया ही नहीं उसका पैसा, बाउंस हो गया. तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एंड सेकंड इफेक्ट एड टू डेटर्स. नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज मींस ड्राइंग्स, एनीथिंग रिलेटिंग टू
गुड्स पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट TCR क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो TCR ट्रेडिंग क्रेडिट. सेकंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल दया के कैपिटल से लेस करेंगे जो पार्टनर लेके जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट से वो इफेक्ट एडजस्ट होगा. नेक्स्ट इज write off 1800 as bad debt and maintain RDD 5%. Further bad debts and new reserves are given. Bad debt में से डेटर में से दोनों क्या करेंगे लेस करेंगे. ओके और सेकंड इफेक्ट इन द फॉर्मूला further bad debt and new reserves are given in adjustment. I hope so you remember 11th स्टैंड में हमने किया हुआ है. तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L फॉर्मूला दोनों का. The last adjustment is goods of 6000 were sold but no entry was made in the books of account. Unrecorded sales दिया है स्टूडेंट्स. Add to sales, add to debtors. कुछ नहीं बोला इससे क्रेडिट सेल्स. सेल्स बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा. Add to sales, add to debtors. Okay? These are the two effects. तो सब हमने मार्किंग कर दिया है. जनरली तो हमारे पास बुक होगी तो हम लोग जैसे हम क्लास में बाद में मिलेंगे तो वी कैन डू द मार्किंग्स. ओके तो डॉट मार्किंग जैसे भी आप करते हो तो जिसमें भी टिक मार्क है इनर कॉलम टिक मार्क नहीं है उसको सीधा आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. So I hope so. Now the format is ready. Copy the solution, okay, and refer it. Then book आपके सामने एक बार solution आ गया तो फिर आपको ये वीडियो घड़ी-घड़ी ओपन नहीं करना है. Question आपके दूसरे लैपटॉप या मोबाइल पर है तो you can view the question from there and solution is there in the notebook. So let's begin the question, students. So let's transfer one items from the trial balance, students. सबसे पहले I can see from let's go from the debit side. You see opening stock जगह फिक्स है ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीज़ों की जगह फिक्स है उधर ही रखना है at their respective places. Opening stock is 65,000 in the outer column, students. Opening stock 65,000. One by one trial balance item टिक मार्क हमने कर दिया है. ओके मार्किंग्स हमने किया है ध्यान से. नेक्स्ट इज bills receivable that will go to balance sheet asset. Now remember students ऊपर से 5 to 6 lines are generally for fixed assets if you remember. तो पहला 5-6 लाइन छोड़ देना उसके बाद से लिखेंगे. और bill receivable I think so one adjustment is there so in the inner column. Okay so bills receivable अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स बिल्स रिसीवेबल का that is 28,000 in the inner column. Bills receivable 28,000. There is an adjustment so inner column. Then wages and salary. So wages and salaries पहला word wages है तो wages को priority देंगे. It will go to trading account. But purchase में भी there is a return students तो returns की जगह रखते हैं और उसके बाद में I am writing wages. There is no such adjustments. So सीधा outer column में लिख देते हैं. Purchase के लिए मैं returns की जगह रख देता हूँ. Okay, then record wages and salaries. So wages and salaries, there is no such adjustment. So directly in the outer column, कितना amount दिया हुआ है students? It's 9,000 rupees. Fine, let's go ahead. Then debtors, sundry debtors. So bill receivable के नीचे आ जाएगा आपका sundry debtors. Short form में लिखता हूँ students. अभी short form चलेगा, but exam में everything in the full form. So sundry debtors का amount कितना दिया हुआ है 1,32,500 in the inner column. There is an adjustment given 1,32,500. Students अभी काफ़ी सारे adjustments दिए हुए. You have to be careful. Do you remember कौन से adjustment है? एक तो वो bill का है तो एक further bad debts और RDD है और एक वो unrecorded sales है. मतलब 4 adjustment है. तो मैं generally क्या बोलता हूँ एक टिक मार्क रहेगा ना तो एक लाइन छोड़ देने का लिख कर एक लाइन 2 रहेगा तो 3 लाइन 3 रहेगा तो 5 लाइन 4 रहेगा तो 7 लाइन. तो अभी 4 टिक मार्क है 7 लाइन्स छोड़ दो आपका एक भी लाइन वेस्ट नहीं होगा बराबर वो बैठ जाएगा. ओके सो 7 लाइन्स लेट अस लीव 7 लाइन्स. ओके अभी ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस स्टूडेंट्स मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ. ओके बट मैं बोल भी रहा हूँ तो यूर प्रॉपरली. ओके 132,500 एंड देन 7 लाइन्स 4 टिक मार्क 7 लाइन्स. रिमेंबर sundry debtors. After that what's next? Sundry debtors के बाद students it's bad debt. So bad debt will go to profit and loss. Profit and loss account में जाएगा और formula लिखना है क्योंकि जब भी old reserves दिया है there is a formula. So if you remember P&L में there is a formula. So it's 2 bad debts. I am writing in short form students. Exam में सब full form है. Add further bad debts. Add new reserves. Less old reserves. 2 bad debts
add further bad debts, add new reserve, less old reserve. Always remember bad debt and old reserves का value trial balance से मिलेगा. कहाँ से मिलेगा? Trial balance से. And further bad debt and new reserve हमेशा कहाँ से मिलेगा? Adjustment से मिलेगा. Bad debt and old reserves trial balance से, further bad debt and new reserves adjustment से मिलेगा. So trial balance में हमें bad debt दी हुई है, कितना वैल्यू है स्टूडेंट्स उसका? 1000 रुपीज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है. इट इज हाउ मच? 1000 रुपीज, 1000 रुपया है. सो इनर कॉलम 1000 रुपीज. ओके, तो बैड डेट इज 1000 रुपीज. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट? बैड डेट के बाद दिया है परचेजेस, इनर कॉलम, बिकॉज रिटर्न्स दिया हुआ है 1,48,000. परचेजेस 1,48,000. Purchases is 1,48,000. ठीक है. What's next after purchases? It's motor car and machinery, and I think so machinery पे adjustment दिया है, motor car पे नहीं दिया. तो motor car in the outer column, machinery in the inner column. Okay, so motor car सीधा outer column में लिखता हूँ students, motor car और machinery in the inner column. Motor car in the outer column on the balance sheet asset side. Motor car is how much students? 68,000. And machinery in the inner column, machinery is 1,14,800. 1,14,800. 1,14,800 एक adjustment है. In the inner column leave one line, तो एक लाइन रिजर्व कर देना है उसके लिए. ठीक है. सो यहाँ तक कितना क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट्स गो अहेड देन. आफ्टर मशीनरी वी हैव ऑडिट फीस. प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा. ऑडिट फीस में देयर इज नो सच एडजस्टमेंट्स, सो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम 1200 ऑडिट फीस. ऑडिट फीस 1200, 1200 रुपये. आफ्टर ऑडिट फीस व्हाट्स नेक्स्ट? ऑडिट फीस के बाद में सेल्स रिटर्न इज गिवन टू यू. ओके, सो लेस फ्रॉम सेल्स अमाउंट इज 2000. सो इज लेस रिटर्न्स एंड दैट इज 2000 रुपीज इन अ कॉलम. सेल्स में से लेस रिटर्न्स. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? डिस्काउंट. डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है, दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. What is the amount given there students? Discount का 2,300 directly in the outer column. 2,300 rupees. I hope so you can view it, right? Next is building. Building पे I think so there is an adjustment right in the inner column. Balance sheet asset side में 75,000 building. Short form में लिख रहा हूँ building. 75,000. Leave one line. Next after building. Next is cash at bank students. Cash at bank. So cash at bank. Balance sheet asset side पर आ जाएगा. I think so the amount is 12,000 rupees. So cash at bank is 12,000. Next after cash at bank we have investment. 10% investment hidden adjustment है. Inner column में लिख के रखता हूँ इधर building के बाद. 10% investment. Okay, and leave one line. एक adjustment है, hidden adjustment there is there. So it's 20,000. ठीक है. So 10% investment 20,000. Next is what? Advertisement, again an hidden adjustment, but profit and loss account में आएगा. To advertisement. Short form में लिख रहा हूँ students. Exam में in full form 4,500. Next after advertisement what we have? Royalties. कुछ नहीं बोला, it is royalty on production that will go to trading account. Okay. To royalties. ठीक है, कुछ नहीं बोला. It's trading account. 3,000. No adjustment directly in the outer column. So debit side is done students. Let's go on the credit side. Credit side में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? General reserves. General reserves. ऊपर कैपिटल पे 5-6 लाइन छोड़कर बाद में लिखनी है आपको जनरल रिजर्व्स.
जनरल रिजर्व्स. कितना अमाउंट दिया है स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व्स का? 14,500 डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. It's 14,500. 14,500 general reserve. Then we have partners capital. Students, partners capital will write on the partners capital इधर liability side पर लिखेंगे स्टूडेंट्स. दो लाइन छोड़ देना उसके बाद, बिकॉज वो प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी आएगा वो उसमें प्लस माइनस होगा. सो दया एंड क्षमा, दैट के इज साइलेंट देयर. ओके, दया का कैपिटल इज हाउ मच? 1,60,000. दया is 1,60,000. Leave 2 lines, and then we have Shama. Okay, और उसका कैपिटल दिया है 1,20,000. 1,20,000. Leave 2 lines. Okay, Daya and Shama. Then you have creditors. So creditors इधर जनरल रिजर्व्स के नीचे ही ले लेंगे, और कुछ तो ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है जो ऊपर आएगी. फाइन, लेट्स गो देन फॉर क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स पे देयर इज नो सच एडजस्टमेंट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. 98,000. 98,000. ओके, आफ्टर क्रेडिटर्स वी हैव सेल्स. स्टूडेंट, सेल्स कितना दिया इन द इनर कॉलम? ओके, वी हैव